अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से आप सबको खुशामदीद। इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट तलहा चौधरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आता है और इसी तरह आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प है। जिस तरह इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आता है, उससे आपको ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में मददगार साबित होता है। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस इन यंग एज। हम यंग एज में किस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह स्टडी के साथ साथ कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, और स्टडी के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे होना ज़रूरी है। इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ बात करेंगे अब्दुर्रहमान साहब, जो कि आईटी इंजीनियर हैं और द बुक्स फाउंडर का द बुक्स डिलीवरी के फाउंडर हैं और इसके साथ साथ आईबैक्स में आईटी इंजीनियर है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम तलहा। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होना ज़रूरी है? ये सबसे पहले तो यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया इल्मी सिटी का कि जिन्होंने ये मौका दिया कि हम यंगस्टर्स भी किस पॉइंट से हम लोग खुल के बोल सकते हो, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। उसका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और जैसे जी। आपने सवाल पूछा कि कैसे बिजनेस स्टार्टअप करें, इसमें ना 3-4 चीजें होती है काफी कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको पहले स्टडी जरूर किया करें। जैसे कई लोग मैंने देखे, दोस्त देखे हैं जो कि काम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने एक आइडिया प्लान किया है, आप बस बिस्मिल्लाह कर दो। ऐसा नहीं होता। आपने जो भी आपने आइडिया सोचा होगा उस आइडिया को पहले स्टडी करो, उसको 5-6 साल 5-6 महीने आप मार्केट में देखो भाई, हाँ उसकी मार्केटिंग चेक करो, लोगों से रिव्यूज लो, लोगों को बताओ यार इस तरह का आइडिया हम प्लान कर रहे हैं, अगर वो आ जाएगा तो आपका कैसे रिव्यू होगा, उससे रिव्यूज लो, आप उसको डॉक्यूमेंट करें अपने पास, फिर उसके बाद जाके बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसमें यह होता है कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भाई हम क्या करना चाहते हैं और क्या मार्केट की जरूरत है। मीन से एक चीज ऑलरेडी चल रही हो उसकी जरूरत नहीं होती मार्केट में कभी भी। कुछ नया हो जो कि पहले ना चल रहा हो, उस पर आप लोग पहले स्टडी करें। कोई भी काम हो, टेक्निकल साइड पे हो, आपका डिजिटल मार्केटिंग में हो, आपको कोई शॉप ओपन करनी है, आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है, कुछ भी आप जो चीज चल रही है उसमें कुछ नया आप कर रहे हो, कुछ नया एडअप आप कर रहे हो, ठीक है। तो उस पर आप लोग पहले प्लान करते हैं, प्लान के बाद आप लोग थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन करें, आप लोग थोड़ी उस पर मार्केट पे जाए, उस प्रोडक्ट के हवाले से जो भी आप काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार हमने कुछ भी में से कुछ नया ओपन करना है, हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो उस प्रोडक्ट्स की जो बेनिफिट्स है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपेटिटर्स के पास आप लोग जाओ, उनसे पूछो यार, इसमें लोगों से रिव्यूज लो, कस्टमर्स के पास जाओ, उनसे पूछो यार अगर हमें चीज आ रही है मार्केट में, उसमें आप लोगों का क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स हो गए, आप लोगों को क्या बेहतर, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए। वो रिव्यूज वगैरह आप लोग पहले इकट्ठे करें 3-4 महीने, उसके बाद आप लोग बिस्मिल्लाह करें। सर, इसके सवाल अगला सवाल मेरा ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्किल्स का कितना होना। अच्छा, इसमें स्किल्स जो सर है ना आपकी बहुत मैटर सर करती इसके है अगला। आपकी। जी हाँ, आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है कि मैं इसके सिर्फ आपकी ये नहीं है कि आपने जो है एक बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आपने बस एक ही काम पे आपने पड़ जाना है। उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी मार्केटिंग स्किल्स, आपकी डीलिंग स्किल्स, आपके जितने भी आपने में स्किल जो आप मार्केट प्रोडक्ट कर रहे हो उसको टेक्निकली आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक पर्सन रख दिया कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि मैं कहता है कि यार मैंने एक वेबसाइट वगैरह बनानी है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने वेबसाइट बना के जो एक पर्सन के हवाले कर दिया, तुम्हें मेरी वेबसाइट देखो, तुम ये सारा देखो, तुम्हें इसकी एसईओ वगैरह करो, ऐसा नहीं होता। आपको उस बारे में 50-60% पता होना चाहिए, होनी चाहिए आपको। ये आपके पास स्किल्स लाजमी होनी चाहिए, आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल लाजमी होनी चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ अपना भी काम कर रहा हूँ, तो आपको टाइम मैनेज होना चाहिए कि आपने जॉब को इतना टाइम देना, उसके बाद आपने अपने काम को इतना टाइम देना, उसमें आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ता है। आपको स्किल्स हर तरह की रिक्वायर्ड है। जिसका आपको टेक्निकल स्किल्स भी आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग स्किल्स आपको खुद आनी चाहिए। आप किसी पे ये नहीं आप कह सकते कि मैं उसके भरोसे बैठ के जो अपना सारा काम करा दूंगा, भाई वो बंदा बैठा हुआ है उसको इतने पैसे दिए हुए बस मेरा काम तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी कि मैं उस पर्सन को मंथली पे कर रहा हूँ तो वो जो है मेरा सारा काम संभालेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो आपको उसको फीडबैक लेना पड़ता है, आपको बारी बारी हर डेली बेसिस पे फीडबैक बहुत जरूरी होता है। आपको आपका अगर टाइम मैनेज नहीं है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को आपने कहा कि या मेरी वेबसाइट सुबह है, वेबसाइट में ये चेंजेस कर दो आप, और आप कह दो कि मैं उसको भरोसे बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। हमने उससे फीडबैक लेना है, कभी हाँ ठीक है तुमने वेबसाइट बनाई थी उसमें मैंने ये चीजें रिक्वायरमेंट की थी, ये रिक्वायरमेंट नहीं हुई।
अब इससे पहले कि वो आपको अपने कोई पॉइंट्स बता दे, उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं सर नहीं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट पे कहते हो कि यार मुझे इसमें एक व्हाट्सएप का बटन चाहिए फुल चैट, और आप वो कह दे यार सर ये नहीं लगता होता, इसके ये इश्यूज है, और आप मान जो नहीं। जब तक आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होगी, जब तक आपके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं होगी, जब तक आपके पास डीलिंग स्किल्स नहीं होगी, स्पेशली मैनेजमेंट स्किल्स में आपको मैनेजमेंट आपको डील करना ना आता हो, आप कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका वो फैमिली बिजनेस है या आपने आपके एक न्यू स्टार्टअप लिया होगा। ठीक है, तो स्किल्स में मैं ये कहूँगा स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल्स आपको लोगों से मीटअप वगैरह करके, नेटवर्क अरेंज करके फिर ही आपको आता है प्रॉपर। ठीक। सर आपने जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की बात की है, तो स्टडी के साथ किसी भी बिजनेस के लिए टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है? स्टडीज के साथ तो टाइम मैनेज हो जाता है यार, क्योंकि आज का तो 90% बच्चे स्टडीज ज्यादा करते नहीं है। तो इसमें ये है कि आप स्टडीज भी करें। स्टडीज कई लोग मैंने देखे अपने में से क्लासमेट से, मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज में, जो कि अपना बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस के काम पे पड़ गए, उन्होंने स्टडीज छोड़ दी, जो कि 110% गलत है। आप कभी भी अपने बिजनेस के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपनी स्टडीज ना छोड़े। आज का ये बहुत यूट्यूब वगैरह पर जगह चल रहा है कि जी डिग्री छोड़ दो और ये काम पढ़ाई छोड़ दो और आप जो बिजनेस पे आ जाओ, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली स्किल आपकी एजुकेशन है। ठीक है, आप एजुकेशन साथ करो। ठीक, आपने अपना सपना थोड़ा रेस करना। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने जो है स्टडीज को 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हो और आप अपनी गेम्स को, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को आप 3 घंटे दे रहे हो, तो आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को 2 घंटे दो, 1 घंटा आप अपने काम को दो। ठीक है, स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करो। सबसे पहले मैं हमेशा एक बात कहूंगा, स्टडीज सबसे पहले। आपका स्टडीज बेहतर होगी जितना आपको सीखने को आपकी यूनिवर्सिटी से, आपको एजुकेशन सेक्टर से, जितना मर्जी लोग कह दिए हमारा एजुकेशन सेक्टर ऐसा है, हमारा एजुकेशन ऐसा है, जो भी है, लेकिन आपको डेली नए से नए लोग मिलते हैं, आपको नए लेक्चर्स मिलते हैं, आपको टीचर्स मिलते हैं। आप उनसे पूछो सर ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहता, तो आपको बताएगा। आपको फीडबैक्स मिलता है वहां से। ठीक है, आपको डेली 40 to 50% की क्लास मिलती है, आप उसमें फीडबैक लेते हो। तो उसमें दूसरी जो बात है कि आप कई लोग जो होते हैं कि स्टडीज मैनेज नहीं कर पाते कि यार अब हमारा काम थोड़ा सा चल पड़ा, मैं मंथली 50 to 60,000 कमा लेता हूँ, तो मैं काम स्टडी छोड़ दूँ। ऐसा कभी नहीं है। स्टडी मैनेज करने का सिर्फ बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको नमाज के टाइम पे भी कर सकते हो। सुबह में फजर पढ़ी, आप थोड़ी देर रेस्ट किया, आपने जोहर के बाद अपने स्टडीज को थोड़ी देर छोड़ा और आपने जोहर से असर तक आपने अपने जो है काम को थोड़ी तरजीह दे दी। असर के बाद आप स्टडीज करो, मगरिब का टाइम है, मगरिब से लेकर इशा तक, इशा के बाद सुबह फजर, आपके पास पूरा टाइम है। आप किसी भी टाइम अपने कारोबार को काम दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, उनका आप मैनेज कर सकते हो। अच्छा ये पॉइंट्स है जो कि मैंने कल परफॉर्म करने हैं। ठीक है, उस पर आप टाइम मैनेज कर सकते हो इसको। सर बिजनेस के साथ साथ मेंटरशिप और मोटिवेशन को आप किस तरह देखते हैं? यार मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ये तो बहुत ज्यादा आपको चाहिए होती है। कि मीन्स के अब होता है कि सबसे पहले मसला क्या होता है कि हर इंसान कहता है कि मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया या अपने फैमिली बिजनेस में घुसा, तो सबसे पहले उसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों व्यूज मिलते हैं। ठीक है, कई लोग आपको कहेंगे यार तुम कर जाओगे, नेवर गिव अप, आप बस करते रहो, कभी ना कभी कर लोगे। कोई लोग कहते हैं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर ही नहीं सकते, तुम इसका काबिल नहीं हो। हर तरह का आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स आपको मिलते हैं। उसको आपने मोटिवेट कैसे आपने अपने ऊपर करना है, वो ये है कि आपने हमेशा पॉजिटिव थिंक को देनी है। कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, आपको मैं कर सकता हूँ। कोई कहता है कि नेवर गिव अप, लेकिन ये नहीं है नेवर गिव अप कि भाई आप एक कील के हथौड़े को जो लोहे के अंदर ही ठक ठक करी जा रहा है, कभी ना कभी तो लोहे के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि यार देखो ये मेरा प्लान है और इसको इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगा थोड़ी मेहनत के साथ। अगर आप काम डेडिकेशन के साथ कर रहे हो तो आपका कोई काम जाया नहीं जाता। आप मेहनत के साथ कर रहे हो, आपकी मेहनत जाया नहीं जाती। हाँ, उसमें थोड़ी डिले जरूर आता है, आपको कुछ सीखने को टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि आप इस कारोबार को मैं कैसे लेके चलूँ। तो उसमें यही चीजें है कि आप जितने आप मोटिवेट होते हैं, आप कई आपके पाकिस्तान के भी कई लेक्चर्स है यूट्यूब पे आप देखते हैं, कासिम मिर्जा के बड़े बड़े लोग हैं जिनसे आप मोटिवेट होते हो कि ये बुक्स ऐसी है, एजुकेशन बुक्स है, जिसमें आप थोड़ी सी बुक्स पढ़ लेते हो, आपको आइडिया होता है कि इन लोगों ने कैसे कारोबार किया था। ये लोग भी जीरो से स्टार्ट हुए थे। कई बड़ी बड़ी मिसालें हैं दुनिया में, कई ऐसे यूट्यूब लिंक्स आपको मिल जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके लैपटॉप पे है। ठीक है, बुक्स रीड करें, डिफरेंट वर्कशॉप्स हो जाए, पाकिस्तान में, लाहौर में, हर जगह पर वर्कशॉप्स हो रही है, कई यूनिवर्सिटीज में हो रही है, आजकल तो ऑनलाइन हो रही है, घर बैठे आपको हो रही है। तो ये जो फेसबुक पे 2-3 घंटे गुजारने उससे बेहतर है कि आप मोटिवेशन स्पीकर्स की मैं कहूँगा बातें थोड़ी सी समझे, उनसे कुछ सीखे, उनके पॉजिटिव व्यूज ले कि कैसे एक बंदा जीरो से कहाँ पहुंचा। तो उसमें मेरे नजदीक तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है आपको
मेंटरशिप आपको फॉलो करनी चाहिए, उनको आपको सीखना चाहिए यार अच्छा इस बंदे का ये पॉइंट अच्छा है, और उसको अपने पास राइट डाउन भी करें। डायरी पे आपने लिखा कि यार अच्छा इस बंदे ने ये बात बहुत अच्छी की है। फिर कभी ना कभी जब आपको एक फेलियर टाइप आता है ना बिजनेस में, आप डाउन होते हो, फिर आप कहते हैं नहीं फलाना दिन एक बंदे ने बात की थी कि यार नेवर गिव अप, अगर मैं इस तरह से करूँगा तो शायद मैं सेट हो जाऊंगा। तो उसकी वजह से मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ में मेंटरशिप एंड मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सर आपने नेवर गिव अप का वर्ड यूज किया, सर इसको आप कैसे देखते हैं? नेवर गिव अप अच्छा इसमें ना दो तीन चीजें आजकल है कि एक तो सबसे पहले कहा जाता है कि हर पॉइंट में ना लोग कह देते हैं यार नेवर गिव अप, तुम बस लगे रहो कभी ना कभी कामयाब हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बात यह कि आप किस पॉइंट को लेके कामयाब होना चाह रहे हो। मीन्स कि अब आपका एक बिजनेस है जो कि आप कहते हो कि मार्केट में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, आप उसको लेके आ रहे हो और आपने एक बार लोगों को बताना है कि यार ये एक मार्केट। अब एक फूड पांडा की मिसाल देते हैं, फूड पांडा आज से पहले किसी ने सोचा था कि वो एक ये उबर ड्राइवर जितने भी है कि एक रिक्शा ड्राइवर भी है कि मोबाइल यूज कर सकता है। फूड पांडा में किसी ने सोचा था कि एक बाइक चलाने वाला जो है वो भी मोबाइल यूज कर सकता है। कोई सोच नहीं सकता है रिक्शा ड्राइवर भी मोबाइल को एंड्रॉइड ऐप यूज कर सकता है। उन्होंने एक पहचान दिए लोगों को, हाँ यार तुम कर सकते हो, तुमने करके दिखाना, उसमें उनको टाइम लगा है। ठीक है, उस पॉइंट पे आप कहते हो नेवर गिव अप, कि आप थोड़ा टाइम देते हो, आप लोगों को सिखाते हो कि यार तुम ये चीज ऐसे लेके चलो, इसको एक दिन तुम्हें बेनिफिट होगा। लेकिन वही एक मिसाल है कि अगर तुम एक लोहे के अंदर कील ठोकते रहोगे ना तो वो कभी कील अंदर नहीं जाएगा, उस पर आप ना फॉलो करें। हाँ, अगर आपके लाइफ में हमेशा तीन प्लान्स होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर प्लान ए फेल हुआ, अल्लाह ना करे, तो प्लान बी में जाओ। प्लान बी नहीं है तो प्लान सी डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है, जिसमें आप वापस प्लान ए में आते हो। आपको कभी भी ये नहीं कहना कि यार चल यार अब नहीं चल तो फारग करो, मैं खत्म करो, मेरी नौकरी पे गुजारा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कई लोग जॉब के लिए होते हैं अल्लाह की तरफ से, कई लोग बिजनेस कर सकते हैं, कई लोग दोनों कर सकते हैं, कई लोग कुछ भी नहीं कर पाते, उनका कुछ अल्लाह निजाम चलाता ही चलाता है। लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप मीन्स के थोड़ा डाउन हो भी गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो गया आप। फेलियर्स आते हैं लाइफ में, और कारोबार में ये चीज होती है, बिजनेस में ये चीज होती है कि आपका बिजनेस एकदम टॉप पे आता है और एकदम आप नीचे डाउन में आते हो, फिर आपको होता है कि यार सब खत्म कर दे, मेरे से नहीं चलने वाला। ये पॉइंट्स आते हैं लाइफ में, लेकिन उसमें आपके पास सोल्यूशन यही है कि आपको नेवर गिव अप। मैंने स्टार्ट किया था, और क्यों स्टार्ट किया था, आप उस टाइम को सोचो कि मेरी वजह से कई लोग जो है रोजगार चल रहा, तो मुझे इसको बढ़ाना है। तो नेवर गिव अप मैं कहूँगा कि इसको फॉलो करें आप। नेवर गिव अप अपने साथ टैगलाइन है, नेवर गिव अप। मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। मैं इसको जहां लेकर आया हूँ, जहां मैं 1 to 2% की इम्प्रूव लाया हूँ, मैं 10 to 15 पे लेके जाऊंगा, 15 to 30 लेके जाऊंगा, 30 to 50 लेके जाऊंगा। मैं मेरी मार्केट वैल्यू आज इधर है तो मैं सुपर लेकर आऊंगा। अमेजोन अगर 10 साल पहले सोचता कि भाई मैं फारूक हो जाऊंगा, मेरा लॉस हो गया, मैं नहीं चलूंगा, उसने बुक से स्टार्ट किया था, अगर वो अमेजोन सोचता कि मैं नहीं कर सकता, तो आज अमेजोन को हम कोई भी ना जानता। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक है, यूट्यूब है, जितने भी है। तो अगर ये लोग 10 साल पहले कहते हैं हम नहीं कर सकते, इनको एक टाइम लगा, इन्होंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज किया। आपको टाइम के साथ चेंज भी होना पड़ता है। तो अपने अगर इश्यूज आते हैं तो आप उसको थोड़ा चेंज कर दे, पर गिव अप ना करें। सर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपने पैशन को कैसे पहचान सकते हैं? यानी कि कोई भी काम करना है, हम उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि हमारा पैशन क्या है, हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा काम सूटेबल है? अच्छा, इसमें ना एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। इसमें एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है, हमें ना आज तक पता नहीं चलता कि हम कर क्या सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारी बेस ही खराब होती है हमेशा से ना। हमें बस कह लो कि एक बच्चा जो है मैट्रिक पास करता है, मैट्रिक के जो बल्कि 8 क्लास पास करेगा, उससे पूछा जाएगा बेटा आपने बायो रखनी है, कंप्यूटर रखनी है, आर्ट्स रखनी है। उससे पूछा नहीं जाता, उससे बताया जाता है कि यार चाचे के बेटे ने ये किया, खालू के बेटे ने बायो पढ़ी है, तुम भी यही करो, इसमें बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि उस बच्चे को पूछने दो वो क्या कर सकता है लाइफ में। अगर एक बच्चा जो है, जिसके एक बच्चा नहीं बना बायो मेडिकल के लिए नहीं बना, तो कंप्यूटर साइंस में हो सकता है। अगर कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको देखो उसका इंटरेस्ट किस साइड पे है। कोई फील्ड बुरी नहीं होती, स्कोप कभी डिग्री का नहीं है, स्कोप आपका अपना होता है। आप अपना स्कोप बनाते हो, आप एक सीट पे बैठे हो, आपको पहचान आनी चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ कर। जाहिर है कोई भी शख्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जाएगा यहाँ दुनिया से। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि आप सलूशन से लेके अब तक हर शख्स ने कोई ना कोई काम किया है और हम करते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ है कि आपको ये पता चले कि मैं क्या कर सकता हूँ।
अब एक शख्स ने काम किया, होता क्या कि मैट्रिक किया तो बायो में, इंटरमीडिएट में वो आया था कंप्यूटर साइंस में, एंड पे आगे वो आया था एमबीए में। कितने ही ऐसे आपके पास एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल्स आपके पास ऐसी है कि एमबीए किया होता पाकिस्तान में, एमबीए क्वालिफाइड है और वो बिजनेस की जॉब ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर आपने कहते हैं कि आपको बिजनेस स्किल्स नहीं आती, उसकी ये वजह नहीं कि आपका एजुकेशन सिस्टम खराब है। माना आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा वीक जरूर है, लेकिन आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ, आप बिजनेस की तरफ कभी गए ही नहीं। कितने ही लोग ऐसे जो ITCS पढ़ने के बाद कॉल सेंटर में जॉब्स कर रहे होते हैं, कितने ही ऐसे होते हैं जो कि सिंपल बीए करके और बहुत अच्छे सेक्टर पे आके IT इंडस्ट्री में बैठ जाते हैं या किसी मीडिया इंडस्ट्री में बैठ जाते हैं। आपको सबसे पहले पता करना चाहिए कि यार मेरा अपना इंटरेस्ट किस तरफ है। अब एक बच्चा जिसने मैट्रिक पास कर लिया है, 21-22 साल 23 साल 18-20 साल की उम्र में भी चला जाता है, BS में 22-23 साल की उम्र में चला जाता है, उसको पता चल जाता है मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, उसको हर चीज का पता चल जाता है। उसको आपने माँ बाप को चाहिए बच्चों को ऑफर दे गया, तुम बताओ तुमने क्या करना, हमारे जमाने में चीजें नहीं थी, अब तुम्हारे पास है, तुम बताओ क्या कर सकती है, उसको ऑफर दो, वो बताएगा। हर शख्स बता सकता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। मसला ये है कि सबसे पहले एग्जाम्पल दी जाती है, या फलां खाला का बेटा उसने ये काम किया तुम भी ये कर लो, ऐसा ना करें। हर एक का माइंड सेट अलग है, हर शख्स को अल्लाह ताला ने अलग दिमाग दिया हुआ, हर शख्स को अलग जहानियत दी हुई है अल्लाह ने। तो आपको ये देखना कि हाँ यार मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी मैट्रिक बायो में किया हुआ, लेकिन मैंने इंटरमीडिएट में बाद में कंप्यूटर साइंस में घुसा और मैं बाद में इंटरमीडिएट आज तक कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में ही हूँ। मैं आपको कंप्यूटर इंडस्ट्री में मुझे लेट पता चला कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कभी कोई पेरेंट्स ने कहा कि यार ये करो वो करो, मैंने खुद सिलेक्ट किया अपनी लाइफ। अगर एक बच्चा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहा है तो उसमें हर्ज नहीं है। अगर एक बच्चा कंप्यूटर साइंस करने के बाद एकदम वो कहते हैं मैंने मीडिया इंडस्ट्री में जाना, मैथ्स को करना चाहता, तो उसको जाने दो, उससे पूछो क्या कर सकता है हम। हाँ उसको ट्राई करने दो, कई बार उसको भी नहीं पता चलता, लेकिन उसको इस्लाह करो, लेकिन उसको टोटल ब्लॉक ना करो कि यार नहीं यार तुमने ये फैमिली बिजनेस है तुमने वही संभालना। नॉट एवरी पर्सन फॉर अ बिजनेस, नॉट एवरी पर्सन फॉर अ जॉब। हर शख्स को अल्लाह ताला ने एक अलग निजाम दिया हुआ है। तो उस हिसाब से मैं एक बात बिल्कुल कहूंगा कि जितने भी आपको पहचानने की सिर्फ इतना ही तरीका है कि आप अपने आप को 1 घंटा 2 घंटे अपनी स्टडीज में दो कि अगर फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट्स है, मैथ बायो फिजिक्स है, तो आप किस में इंटरेस्ट लेते हो, आप किस में मार्क्स आपके ज्यादा अच्छे आते हैं, आप दिल से किस में पास हो जाते हो अच्छे नंबर से, फिर आपको खुद पता चलता है मैं किस लाइन में जा सकता हूँ। ठीक। जी सर, हमारे एक व्यूवर्स का सवाल है, कम उम्र में बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए बेहतरीन फोकस कैसे हासिल किया जा सकता है? इनके यंग एज में हम किसी भी बिजनेस में अपना फोकस कैसे हासिल कर सकते हैं? या इसमें तो मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग नमाज ना छोड़े कभी भी। और उसमें ये है कि जो बिजनेस फोकस है ना आपको, कि आप फॉर एग्जांपल आप 21-22 साल की उम्र में भी इंसान बिजनेस कर लेता है स्टार्ट, ठीक है, आपने उसमें फोकस कैसे लेना कि आप जिस फील्ड में हो, अगर आपका फॉर एग्जांपल फैमिली बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई मार्केट इंडस्ट्री, कोई भी आपकी इंडस्ट्री है, या आप अपना कोई स्टार्टअप लेते हो, जिस पे आपने स्टार्ट करी है उसको प्रॉपर स्टडी करो, उसके बारे में पढ़ो कि यार हाँ इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इवन कि मेरे ही अपने क्लासमेट्स हैं कोई जिन्होंने के रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन किए हुए थे फैमिली के, उसको बढ़ा दिया, और कहीं वो ही आपको कई ऐसे रेस्टोरेंट्स मार्केट में मिलेंगे जो 10 साल पहले जो थे आज भी 10 साल बाद वही के वही हैं। आपको ये देखना है कि यार अगर मेरा एक बिजनेस 10,000 रुपीज कमा रहा है तो मैंने उसको 50 पे कैसे लेके जाना, अगर मेरा एक बिजनेस 50,000 मेरी फैमिली का कमा रहा है तो मैंने उसको 1 लाख पे कैसे लेके जाना। और आपको अपने बिजनेस में अपने काम में चेंजेस लाना बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, मींस आपने कुछ उसको बारे में स्टडी किया, एक बंदा फॉर एग्जांपल एमबीए करके आया हुआ है और वो आईटी इंडस्ट्री में घुस गया जिसको विंडो भी नहीं करनी आती, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा कि आईटी इंडस्ट्री क्या होती है, उसमें क्या वेबसाइट वगैरह क्या चीज़, सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर एक आईटी इंडस्ट्री का बंदा अकाउंटेबिलिटी में चला गया, अकाउंट्स बिजनेस में चला गया है, तो उसको पहले अकाउंट को पढ़ना पड़ेगा। तो आपको फोकस लेने का यही बेस्ट सोल्यूशन है कि आप पहले देखो कि हाँ यार ये मेरी लाइन है, ये मेरे बिजनेस की डिमांड है, मेरे बिजनेस की डिमांड मार्केटिंग है, मेरे बिजनेस की डिमांड टेक्नोलॉजी है, मेरे बिजनेस की डिमांड जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेरी डिमांड है मुझे उस तरह के लोगों में उठना बैठना। अगर आईटी इंडस्ट्री तो मुझे आईटी के लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अगर तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है तो मुझे इतनी वर्कशॉप्स होती है, इतने मेंटर्स है तो मुझे उनको सुनना पड़ेगा। अगर तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है तो मुझे अकाउंटेबिलिटी को पढ़ना पड़ेगा कि यार कैसे हमें मैनेज करना अपना ऑफिस। तो जिस फील्ड में आपका बिजनेस है उस पर फोकस करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि उस फील्ड के लोगों में उठो बैठो। अगर आपका एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है
तो रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ दोस्तियां बनाओ। कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप एक रेस्टोरेंट के अगर आपके दोस्त है किसी के साथ भी बिजनेस है जो फील्ड में भी है, तो आप जिस फील्ड में आपका बिजनेस है, आपका स्टार्टअप है, उस तरह के लोगों में उठे बैठो, उनसे पूछो कि यार अच्छा इसमें आप लोग कैसे काम करते जा रहे हो, कैसे कैसे आप डूबे हो, कैसे आपने सेट किए, वो आपको बताएंगे। फिर आपका इंटरेस्ट पैदा होता है, आपका फोकस एक लाइन पे लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जी अब आपने स्टार्टअप लिया हुआ है किसी वेबसाइट कंपनी का और आप बैठ रहे हो सारा दिन अकाउंट्स वाली कंपनी में के दोस्तों में, वो कहेंगे यार ये तो फजूल है काम है, पैसे का जाएगा। ठीक है, अब मैंने अकाउंट्स का फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आईटी के लोगों में बैठूंगा, वो को अकाउंट्स तो फाड़ेगा, मेडिकल तो फाड़ेगा। ठीक है, अब मेडिकल इंडस्ट्री को आईटी इंडस्ट्री का नहीं पता, आईटी इंडस्ट्री को मेडिकल इंडस्ट्री को नहीं पता। आप जिस लाइन पे हो, जिस बिजनेस पे आप हो, हमने उसको फोकस लेना और उस तरह के लोगों में बैठना। आपकी गैदरिंग बहुत मैटर करती है लाइफ में। तो इसी तरह फोकस का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जो काम आप करना चाह रहे हो, जो बिजनेस आपका है, आपकी जॉब है इवन के, आप उस तरह के लोगों में बैठो। एक सिंपल एग्जांपल ये जाती है, इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर यू हैव टू सिट विद एन इंजीनियर, इफ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन यू हैव टू सिट विद अ बिजनेसमैन, एंड इफ यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय देन यू हैव टू सिट विद द एम्प्लॉयज। सर अगर आपसे पर्सनली सवाल पूछा जाए कि आप बिजनेस को प्रेफर करते हैं या जॉब को, तो सर आप का जवाब क्या होगा? मेरा इसमें यार अगर YouTube खोल के देखो तो आपको 90% लोग कहेंगे जी बिजनेस, लेकिन मैं इस पे एक ही बात कहूँगा, जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल एक आपका अब एक बंदे का माइंड ही यही होता है कि यार मैं 9 घंटे की नौकरी में मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरे घर घर चल रहा है, मेरा सेटअप चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा गुजारा हो रहा है, तो वो जो पे गुजारा कर लेता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा एक बार लाइफ में ट्राई जरूर करो बिजनेस की। उससे ये होता है कि आपका जॉब का डर खत्म हो जाता है। आपको एक बार लाइफ में ट्राई करना चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ये जो मैं जॉब पे 50,000 कमा रहा हूँ, मैं 50,000 अगले पर्सन को भी दे सकता हूँ। क्यों? आपकी नौकरी में हर कोई तो नहीं ना 10,000 20,000 कमा रहा। कई लोग आपके ही कंपनी में होंगे जो लाख कमा रहे, कई आपकी कंपनी में होंगे जो 3 लाख भी कमा रहे, कई आपकी कंपनी में होंगे जो 7 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, कई वो भी होंगे जो 10,000 में गुजारा कर रहे हैं। तो आपको एक बार बिजनेस की कोशिश जरूर करना चाहिए, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। तो मैं ये कहूंगा कि बिजनेस की ट्राई जरूर करो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम आपको ये होना चाहिए कि मैं जिस जॉब पे हूँ मैंने उससे ऊपर लेवल पे जाना है। क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना हर एक का हक है, और आपको जाना है। तो अगर आपको जॉब पे भी हो तो आपको जॉब पे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। और बिजनेस इसमें अगर प्रेफर डिफरेंस करिए तो मैं यही कहूँगा बिजनेस आपको बेस्ट है कि आप बिजनेस करें, लेकिन वो पर्सन करें जो बिजनेस कर सकता है। इसके अगर आप एक बार जॉब कर रहे हो, अगर आप अपने सैलरी से एक फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 भी कमा रहे हो, 50,000 भी कमा रहे हो, अगर आप 5,000 ज्यादा करते हो अपने बिजनेस के लिए, तो मेरा ख्याल है 5 से 6 मंथ में आप अपना सेटअप थोड़ा सा सेट कर लेते हो, फिर आपका इंटरेस्ट पैदा होगा बिजनेस में। नहीं तो अगर आपने गुजारा ही करना है जिंदगी में तो फिर जैसे लाइफ स्टाइल चलते रहो यार, सुबह 8 बजे ऑफिस जाओ, 6 बजे घर आओ, ऑफिस में मैनेजर से डांट सुनो, घर में आओ, घर में गुस्सा निकालो, सो जाओ। लेकिन अगर आपने थोड़ा लाइफ में चेंज करना है कि जॉब के साथ में बिजनेस भी करना है कि मैंने एम्प्लॉइज रखने हैं, तो उसका एक लाइफ का अपना मजा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपका स्पेशली जमाना आ गया है उसमें तो मैं ये कहूँगा यार जॉब प्लस बिजनेस करो, कि जॉब की एक सैलरी फिक्स होती है, आपको पता होता है कि अमाउंट आपके पास आनी है। इसमें बस ये है कि आपको स्टेमिना ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है, आपको ज्यादा जागना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस आपको 24 घंटे मांगता है, जॉब आपकी 10-12 घंटे मांगती है, बिजनेस आपका 24 घंटे मांगता है। इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर तो आप जॉब प्लस बिजनेस कर सकते हो तो वो करो, तो आपको पता होता है सैलरी से एक अमाउंट आपको मंथली आनी है। बिजनेस में कभी आपको बहुत अच्छे भी आए थे, कभी डाउन भी आए थे। तो बाकी हर पर्सन पे अपना है कि वो क्या कर सकता है। यस सर, प्रोग्राम के आखिर में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही करना चाहूँगा स्पेशली जितने भी यंगस्टर्स हैं मेरी तरह कि यार कोशिश करो, इसकी ठीक है लाइफ को एंजॉय करते हैं, हम सब करते हैं, जितना एंजॉय कर सकते हो एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन साथ में जो आपने डिग्री की है, बहुत मुझे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में आके बाद में किसी किसी और फील्ड में घुस जाते हैं। कहीं ऐसे ठीक है आप नहीं सेट हो गए, लेकिन जिस फील्ड में आपके पेरेंट्स के पैसे लगे हैं, जिस फील्ड में आप लोगों ने फीसें भरी है, जिस फील्ड में आप लोगों ने मेहनत की है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे क्लासेस ली है आप लोगों ने, और आपने स्लाइड्स वगैरह पढ़ी, हर चीज किया आपने, कोशिश करो उस फील्ड में घुसो आप सबसे पहले, चाहे आप जॉब हो चाहे बिजनेस हो। दूसरी मैसेज यही एक मैसेज है कि नमाज पढ़े, अपनी लाइन पे फील्ड करे, और साथ में कोशिश है कि हर पर्सन बिजनेस जरूर करे पाकिस्तान में।
और मेड इन पाकिस्तान बनाए पाकिस्तान को, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करें ताकि हम कह सके जी ये पाकिस्तान ने लॉन्च की चीज। यस सर। और इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और हम अपने मौजूद मेहमान और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए सेशन और एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।